श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। एक गुण धर्म की वस्तुओं का आपस में स्वाभाविक संबंध होता है, किंतु साथ ही साथ विपरीत के प्रति एक सहज आकर्षण भी होता है। किंतु आकर्षण के बाद भी उनके गुण धर्म सर्वथा भिन्न ही हैं, और यही तो उनके होने को सिद्ध करता है। यही कारण है कि माया हमें अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। हम घड़ी के पेंडुलम की तरह एक बार इधर और एक बार उधर स्वयं को भरमाते हुए कहते रहते हैं, ये हम तेरी ओर आ गए, किंतु ठीक अगले ही क्षण होते हैं दूसरी ओर। जब तक बैटरी में जीवन, तब तक उसे प्रतिपल डोलना ही है, इस भ्रम के साथ कि यह मैं डोल रहा हूं अपनी क्षमता से। किंतु जब बैटरी समाप्त हो जाएगी, उसका हिलना डुलना स्वतः ही बंद हो जाएगा। जल नहीं डुबोता, जल में सुखपूर्वक बने रहने की इच्छा से उत्पन्न संघर्ष हमें डुबोता है। बहुत हाथ पैर चलाने वाला डूब जाता है, और इसके विपरीत पानी भरा होने पर भी शव तैरता रहता है। इसके इतर भी एक स्थिति है, जिसने जल के गुण धर्म को किसी योग्य गुरु से ग्रहण कर लिया। वह जल के गुण धर्म को मान देते हुए उसे अपनी शक्ति बनाकर उसी जल में पद्मासन लगाकर घंटों पड़ा रह सकता है। जल उसका मित्र हो जाता है। कोई संत सहसा दुर्जनों की मंडली के पास पहुंच जाए तो एक बारगी अंतर से वे सब कांप उठते हैं, क्योंकि दुर्जन भी सर्वथा दुर्जन नहीं हो सकते। उसमें भी सभी गुण हैं। अंतर केवल इतना है कि तमोगुण प्रबल हो गया है। सो वे भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र यहां से अपना मान रखते हुए चले जाएं। सो कुछ समय के लिए वे भी अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ले आते हैं। इसी प्रकार यह संसार भी हमें बार बार ईश्वर की ओर ढकेलता है। हमारे प्रियजन स्वजन समय समय पर अप्रत्यक्ष रूप से बताते रहते हैं कि हमने आसक्त मत हो जाओ, परंतु हमने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हम जीवन पर्यंत उन्हें अपनाने में लगे रहने का असफल प्रयास करते रहते हैं। वे हमें नहीं डुबो रहे, हम स्वयं डूब रहे हैं, और उन्हें दोष देते हैं कि इनके कारण हम अपना कल्याण न कर सके। हमारा सनातन धर्म इस धरा का सबसे वैज्ञानिक धर्म है। धर्माचरण सब समय हमें अपने मूल प्रभु का स्मरण कराता रहता है और स्वयं में कर्तापन का भाव नहीं आने देता। किंतु हमारी कितनी बड़ी विडंबना कि हमने धर्म को रीति रिवाज और परंपरा में संकुचित कर दिया है। जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, इस पर चिंतन न कर यही चिंतन करते हैं कि यह हमारे यहां होता आया है, सो करना है। धूप का चश्मा धूप में जाने पर सहायक है, यह तो उचित है, किंतु संध्या रात्रि को घर लौटने पर भी उसे हम लगाए ही रखें तो किसी भी वस्तु को उसके मूल स्वरूप में नहीं देखा जा सकेगा। सो जगत का व्यवहार तो निभाना है एक अभिनेता के रूप में, किंतु अपने मूल स्वरूप को भूलना नहीं है। हमारा धर्म हमें मरण पर्यंत नित्य ही प्रतीकों से बारंबार बताता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना उचित है। शमशान में भी अंतिम क्रिया कपाल क्रिया है, जो वहां उपस्थित सभी को स्मरण कराती है कि यह जीव यदि संसार में आसक्त ना हुआ होता तो इसके प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर निकलते और जीव और ईश्वर का मिलन हो जाता। सावधान, हमारे पास अभी भी समय है। इस नश्वर किंतु दुर्लभ देह का स्वयं के कल्याण के लिए हम उपयोग कर लें, किंतु हम भी इसे परंपरा रूप से निर्वाह कर चले आते हैं। कैसी भयावह स्थिति है कि किसी भी क्रिया पर, उसके उद्देश्य पर हम कोई चिंतन ही नहीं करते और दिखावा ऐसा करते हैं मानो हम कितने बड़े प्रभु प्रेमी भक्त। जल में पद्मासन वाली स्थिति की तरह ही हमें जगत के गुण धर्म का ज्ञान हो जाए तो यही जगत, यही स्वजन प्रियजन सहायक हो जाएंगे। और श्री हरि की विशेष अनुकंपा है कि हम गृहस्थ हैं। हमारे पास अपने कल्याण के लिए इतने सेवा के पात्र सुलभ हैं जो किसी को सुलभ नहीं। वासुदेव सर्वम, कैसी कृपा है
अकारण करुणा वर्णा लगी। इस परिवार के लिए मुझे माध्यम बनाया, मुझे सेवा का निमित्त बनाया, जबकि सब कुछ तो वही कर रहे हैं। मेरे सामने जो भी हैं, स्वजन परिजन, समस्त जड़ चेतन सहित यह संपूर्ण प्रकृति, यह वृक्ष लता पता, पशु पक्षी तितलियां, झरना झील नदी सागर, सब उन्हीं का तो रूप, वही तो है। और कौन? प्रतिपल मेरी आंखों के आगे प्रत्यक्ष, मैं कहां ढूंढूं? तुम कहां नहीं हो? हे मेरे जीवन सर्वस्व, गर्वित हो उठता हूं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम ही एकमात्र मेरे। हम अपनी आंख से सुदूर आकाश के तारों को देख लेते हैं, दूर दूर के पहाड़ घाटियां भी देख लेते हैं, किंतु इसी आंख में कोई तिनका, धूल व कोई छोटा कीट गिर जाए तो वह दिखाई नहीं देता। हमारी दृष्टि सदैव बाहरी ही रहती है और यही हमारा सबसे बड़ा अवगुण है कि हम सदैव दूसरे को ही देखते हैं, अपने को नहीं देखते। यदि हम स्वयं को देखने लग जाएं तो इतना अवकाश ही नहीं मिलेगा कि हम दूसरे को देख पाएं। अच्छा, दूसरे को देखने से क्या लाभ? अपितु अपनी हानि ही हानि है। न तो हम किसी के गुरु हैं और न ही मालिक या ठेकेदार जो दूसरे को सुधारने की इच्छा रखें। हमें तो अपना सुधार करना है। हमारा कल्याण तो हमारी सुधार से ही होगा। हमारा ऐसा आचरण बन जाए, ऐसा शुद्ध आचरण हो जाए कि वह ही आदर्श हो जाए। यदि कोई चाहे तो उस आचरण का अनुसरण कर लाभ प्राप्त कर ले। हमें यदि किसी का दोष दिखे तो मन में यही विचार हो कि ऐसे तो हम भी हो सकते हैं, और हो क्या सकते हैं ही। गुण दोष तो जीव मात्र में है। हमें भी तो अपने दोष दिखाई नहीं देते, पर दूसरे लोग तो हमारे अवगुणों को सहन कर ही रहे हैं। पर दोष दर्शन और पर चर्चा से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि परदोष दर्शन ही विरोध का मूल है। इसी से द्वेष और शत्रुता बढ़ती है और हमारे पतन का मार्ग तैयार हो जाता है। कम ही लोगों से संपर्क हो, कम ही बोलें, सांसारिक भोगों में भी कम ही रमें और उनसे यथासंभव दूरी बनाने की चेष्टा करें। सत्य तो यह है कि सांसारिक भोगों की प्रबल वासना के कारण ही हमारा नैतिक पतन हुआ है। जब हम कम ही लोगों से संपर्क रखेंगे तो स्वतः ही अवांछनीय लोगों के संपर्क से बचेंगे। कम बोलेंगे तो मिथ्या भाषण भी स्वतः ही कम हो जाएगा। भोगों को कम भोगेंगे तो समझ पाएंगे कि इनको कम करने से बहुत से तनावों और मानसिक संतापों से मुक्त होकर हम आत्मिक आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं और श्री हरि के भजन के लिए भी समय मिलने लगा है। समय रहते हम अपनी इस देह का उचित उपयोग कर लें, यही श्रेयस्कर है। अन्यथा हम भ्रम में ही रहेंगे और ये भोग ही इस देह को भोग लेंगे। सब करने वाले तो वही हैं, हमें तो सत्य को समझकर केवल संकल्प करना है। पूरा भी वही कराएंगे, तो फिर विलंब क्यों? वह तो अकारण कृपालु हैं, दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं हमें अपनी गाढ़ा लिंगन में लेने के लिए। हमने ही अज्ञानतावश उनकी ओर पीठ कर रखी है। तनिक सा हम अपने स्थान पर घूम जाएं तो सामने जो मार्ग है वह उन तक ही जाता है। विश्वास रखें कि वह भटकने ना देंगे। मिलन होगा, इसी जन्म में होगा। वह बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, किंतु वह बड़ी सहजता से मिलते हैं। सब उनके ही हैं तो सभी उनसे मिल भी सकते हैं। सभी का एकमात्र आश्रय वही तो है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। सुख और शांति चाहिए तो दूसरों के दुख में हम कारण न बने। हम जो बांटते हैं वही कई गुना वापस मिलता है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, किसी को दुख देंगे तो दुख ही पावेंगे। हम दीवार पर जितने वेग से गेंद को मारेंगे वह उससे कहीं अधिक वेग से हमारे पास लौट के आती है। बूमरैंग को कितनी ही शक्ति से दूर फेंको, वह कुछ समय में लौटकर फेंकने वाले के पास ही आ जाता है। इस सृष्टि के सभी प्राणी पर ब्रह्म परमेश्वर के अंश होने से भगवत स्वरूप ही है। अतः प्राणी मात्र की सेवा भगवत सेवा ही है। एक दृष्टांत है बिंब और प्रतिबिंब का। परमात्मा बिंब है और मनुष्य प्रतिबिंब। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब का श्रृंगार करना है
तो बिंब का श्रृंगार करना पड़ेगा। बिंब को जो भी वस्तु प्रदान करेंगे वह स्वतः ही दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा की सेवा में जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वह अर्पण करने वाले जीव को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि इस बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत में जितना दोगे उतना ही मिलना दिखाई देता है, जबकि संसार में वस्तुतः जो भी वासुदेव सर्वम की भावना से सेवा कार्य किया जाता है वह प्रभु की अनंत कृपा के रूप में प्राप्त होता ही है। एक व्यापारी की दृष्टि में धन की उपयोगिता, सत्ता और महत्ता होती है, जिसके कारण वह हर पदार्थ वस्तु का मूल्य धन के रूप में ही देखता है। अपना मकान इतने का, गाड़ी इतने की, अपना प्लाट इतने का, अपनी दुकान इतने की, व्यापार में लगी हुई पूंजी इतनी, माल इतने का, उधारी इतने की, कमाई इतने की, सब कुछ का गणित धन के रूप में ही। साथ ही यह चाह भी कि यह बढ़े और अधिक परिश्रम, दिनचर्या में और अधिक सुधार, नए नए व्यापारियों से संपर्क, ताकि धनागम के और अधिक मार्ग खुल सकें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को जिम्मेदारियां देकर अपनी देखरेख में व्यापार में ही लगाना, अपने लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक और भक्त। यही दृष्टि किंतु भाव की भिन्नता के कारण बदल जाता है दृश्य। प्रकृति की हर वस्तु, पदार्थ, जड़ चेतन सब में वही तो भास रहा है। कदम्ब और श्याम तमाल में भी वही, उनका आश्रय लेकर जो खड़ा है वह भी वही। वासुदेव सर्वम, एक ही लक्ष्य, यह प्रेम और बढ़े, कैसे बढ़े? कैसे अन्य प्रभु भक्तों से संपर्क हो, रसिकों से संपर्क हो, संतों का सानिध्य मिले, ताकि यह रस प्रतिक्षण वृद्धिमान हो, प्रेम बढ़ाने के नए नए रास्ते मिलें, नित्य नवीन रस की प्राप्ति हो। त्याग दी लाज, जैसे ही किसी भक्त रसिक का पता लगे भाग छूटे, नैनों में अश्रु और फैली हुई झोली, खड़े हैं ड्योढ़ी पर भिक्षुक, देखना है कातर नेत्रों से संकोच के साथ, हे नाथ, विदित है कि मैं अपात्र हूं और दोषों से स्वयं को परिपूर्ण कर रखा है, किंतु अपने दोषों की ओर दृष्टि न कर आपके करुणामय स्वभाव के वशीभूत होकर इस द्वार तक आने का साहस किया है। अब चाहो तो अपना लो, चाहो तो ठुकरा दो। ठुकराया भी तो हृदय में कोई पीड़ा न होगी, क्योंकि अपात्र तो हूं ही, यह मुझे भली प्रकार विदित है। किंतु यदि मुस्कुराकर आपने देख लिया तो एक बात कहूं, मैं इतना दुष्ट हूं कि फिर यह ड्योढ़ी न छोड़ूंगा। भिक्षुक प्रवृत्ति होती ही ऐसी है, वह जाता ही वहां है जहां कुछ मिलने की संभावना हो। आया भी तो किस रस के लिए, जिस दिव्य रस की तृष्णा ऐसी कि तृषा कभी मिटती नहीं। अंजुरी में कितना ही डालो, सब पान करने पर भी तृषा वैसी की वैसी, और देते रहो तुम सदा, और तुम्हारे मुख कमल का दर्शन करते हुए भर भर अंजुरी पीता रहूं। न कभी तुम्हारी मटकी रीते, न कभी मेरी यह प्यास बुझे। स्वदोष दर्शन, परदोष अदर्शन, पर सद्गुण दर्शन और स्वदोष प्रदर्शन करने से जब चित्त में प्रसन्नता होने लगे, तब श्री हरि निश्चित ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अहेतु की कृपा के बिना यह स्थिति बनती भी नहीं। केवल भगवत संबंध के कारण ही किसी से संबंध हो, न कि अपने शरीर या लौकिक स्वार्थ के कारण। आसक्ति होनी चाहिए केवल तीनों में, श्री हरि, सद्गुरु और श्री हरि के प्रिय भक्तों में। यदि हम अपने आप को अधर्म और पाप से बचाना चाहते हैं तो हमें यह मानकर चलना होगा कि वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह हमारा अंतिम कार्य है, अंतिम वार्तालाप है, अंतिम दृश्य है। अतः इसमें कोई अपराध ना बन पड़े, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी के हृदय को ठेस ना लग जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली।
श्री भगवत विग्रह का दर्शन, श्री भगवत चिंतन, श्री भगवत गुणानुवाद, श्री भगवत भक्तों का संग तथा इनकी सेवा करने से श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। जिह्वा पर श्री भगवत नाम हो, मन में प्राण प्रीतम की मधुर स्मृति हो, नेत्रों में अश्रुधारा हो और हृदय में अपने प्राण प्रीतम से शीघ्र मिलन की एकमात्र इच्छा हो, यही परम सौभाग्य के लक्षण हैं। रूप छके झूमत रहें, तनको तनक न ध्यान, नारायण द्रग जल भरे, यही प्रेम पहचान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।